इसका पार्ट 1 हम डिस्कस करते हैं। क्या करना है, इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस करना है। देखिए ये आपके पास दो नंबर हैं, एक ए है एक बी है। इसके अंदर हमने n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए अप टू gn। ए और बी 2 नंबर है, इसके अंदर मैंने कितने ज्योमेट्रिक मीन लिए, n ज्योमेट्रिक मीन लिए। यहाँ तक ओके। अब देखते जाइए। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म, देखिए 2 टर्म ये है, दरमियान में n टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे n+2। ये a1 पे होगा, ये a2 पे होगा, ये an पे हो, ये an+1 पे होगा, और ये नंबर किस पे होगा, an+2 पे। अगर मैं फार्मूला ले लूँ a1 = a1 r⁻n - 1, n की जगह यूज़ करोगे n+2, a1 अपनी जगह, r को बाद में फाइंड करते हैं, n की जगह टोटल नंबर ऑफ टर्म यूज़ करोगे। an+2 पे कौन सा टर्म है, b, तो ये a1 हो जाएगा, r⁻n+1 आ जाएगा। अब सबसे पहले n फाइंड करेंगे, तो n को a1 से डिवाइड करेंगे, या सिंपल a से भी डिवाइड कर सकते हो, या इसको आप a1 कह देते हो, या चूँकि इसको a1 का हुआ है तो r⁻n+1 = b के नीचे a होगा। अब देखिए ऊपर 1/n+1 क्या करोगे, सिंपल पावर लोगे तो r की वैल्यू आएगी b के नीचे 1, ऊपर 1/1+n। अब देखिए ये r की वैल्यू आ गई, तो फर्स्ट g1 जो था a1 r होता है, तो यानी a1 की जगह तो a है, r की जगह b/a⁴1+n। सिमिलरली अगर आप g2 फाइंड करना चाहते हो, a1 r² होता है, तो g2 = a1 की जगह a है, r की जगह b/a, ऊपर 1+1/n, ऊपर होल² है, तो g2 की वैल्यू आ जाएगी a b/a² के नीचे 1+n। ठीक हो गया। सिमिलरली gn ज्योमेट्रिक मीन जो होगा a b/a n के नीचे 1। ओके, यहाँ तक क्लियर, कोई मुश्किल। अब देखिए इस एग्जांपल को देखिए, कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, 64 और 24, 64 और 25 के दरमियान g1 और g2 मैंने इंसर्ट किए 125। अब हमने देखिए फार्मूला an = a1 r⁻n - 1 है, तो 1 2 3 4, तो a4 = a1 r⁻4 - 1 होगा। a4 के ऊपर क्या है, 125 है। a1 की वैल्यू, ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, ये a4 होता है। a1 की वैल्यू 64, ये 3 होगा, 64 से डिवाइड होगा, तो r³ = 125 के नीचे 24। तो देखिए इसको लिखते हैं 5/4, ऊपर 3 3 कैंसिल, तो r की वैल्यू आ जाएगी 5/4। अब g1 किस तरह फाइंड करोगे, a1 r होता है, तो g1 = a1 की वैल्यू 64 है, r की वैल्यू 5 के नीचे 4 है, 4 16 4 64 होता है, तो g1 = 16 और 5 और 8 ही बन जाएगा। अब सेकंड ज्योमेट्रिक मीन होता है a1 r का स्क्वायर होता है, तो g2 = ये 64 होता है, r की वैल्यू 5 के नीचे 4, ऊपर से 2, तो g2 = 64, ये 25 नीचे 16 होगा, 4 हो जाता है, 25 4 100 होता है, तो ये 100 आपका आ जाएगा। तो आप देखते जाइए, दो ज्योमेट्रिक मीन 64 और एक 125 था, इधर 80 आएगा, दूसरा 100 आएगा, ये हमने फाइंड कर। अब देखिए एक और डेफिनेशन आ रही है, ये डेफिनेशन है हार्मोनिक सीक्वेंस की। किसकी डेफिनेशन है, हार्मोनिक सीक्वेंस की। किसकी डेफिनेशन है,
हार्मोनिक सीक्वेंस की। द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस। क्या डेफिनेशन आ गई? द रेसिप्रोकल of the theorem of arithmetic sequence is called हार्मोनिक सीक्वेंस। देखिए जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि 4 और 2 के दरमियान डिफरेंस 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो इस वजह से क्या सीक्वेंस है? अरिथमेटिक सीक्वेंस आ गया। लेकिन इसको हम हार्मोनिक किस तरह बनाएंगे? 2 को उल्टा कर दो, 4 को उल्टा कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब ये 1/6, 1/8, 1/10 अप टू सो ऑन। ये अब क्या सीक्वेंस होगा? हार्मोनिक सीक्वेंस होगा, क्योंकि अरिथमेटिक के टर्म उल्टा करोगे तो ये कौन सी सीक्वेंस बनेगी? अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। कहते हैं कि ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये साबित करना है कि ए बी सी हार्मोनिक में है, यानी ए बी सी क्या है? हार्मोनिक में है, एच एम एच पी। लेकिन इसको अरिथमेटिक किस तरह बनाओगे? 1/a, 1/b, 1/c। अब ये किस में बना? अरिथमेटिक में, क्योंकि हार्मोनिक को उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक में 1 और b माइनस 1/a ये इक्वल होता है। इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। यहाँ पे a b सेम बनेगा, तो ये यहाँ पे b माइनस सी, नीचे b c होगा, तो b तो b कैंसिल हो जाएंगे। ये इधर डिवाइड करोगे, a को उधर लेके जाओगे तो a/c इक्वल टू होगा a/c इक्वल होगा a माइनस बी के नीचे b माइनस सी। अब देखिए ये हमारा टारगेट था और इसको हमने आसानी से क्या किया है? प्रूव किया हुआ है। आसान सा रिज़ल्ट था, इसमें कोई डिफ़िकल्टी ना। अब देखिए ये भी बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। 232, यहाँ पे 2, यहाँ पे 32, कितने इंसर्ट करने? 3। एक G1 होगा, एक G2 होगा, एक क्या होगा? G3। तो an फार्मूला क्या होता है? a1 r की पावर n-1 होता है। 1 2 3 4 5, 5 तक हिंसे हैं, तो a5 इक्वल टू a1 की जगह क्या है? 2 है। r को हमने 5-1 होगा, a5 के ऊपर क्या है? 32 है, तो इक्वल टू 2 r के ऊपर 4, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल, तो r के ऊपर 4, ये 16 बनेगा। 16 को किस के रख सकते हैं? 2 के ऊपर 4, 4 कैंसिल, तो r की वैल्यू 2। तो G1 क्या होता है? a1 r होता है, तो G1, तो a1 की वैल्यू 2 थी, r की वैल्यू भी 2 थी, तो क्या आ गया? 4। G2 क्या होता है? a1 r का स्क्वायर होता है। a1 की वैल्यू क्या आ गई? 2, r की वैल्यू भी 2, ऊपर 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 होता है, तो G2 की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। G3 क्या होगा? a1 r का क्यूब होता है, तो G3 इक्वल टू ये 2 होगा, ये 2 के ऊपर 3 आएगा, ये 8 आएगा, और 8 दूनी 16 होता है। तो ये सारे मैंने क्या किए? निकाल दिए। आसान सा रिजल्ट।